Okay, question number chapter number 3, 3.5 exercise. If s varies directly. अच्छा, पहले तो हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास है क्या इसमें. ये जो s है ये किसके वेरीज कर रहा है? s वेरीज डायरेक्टली. ये वेरिएशन का साइन, प्रोपोर्शन का साइन, डायरेक्टली किसके? u स्क्वायर के. यहाँ आ गया u स्क्वायर, ये डायरेक्टली वेरीज हो गया. आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है. एंड इनवर्सली, यानी मतलब यही s जो है वो वेरीज कर रहा है इनवर्सली किसके साथ? v के साथ. तो इसको हम लिखेंगे 1/v. ये इनवर्स वेरिएशन है और ये क्या है इसका? डायरेक्ट वेरिएशन. अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड. अच्छा, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा? v. ये u ऊपर चला जाएगा और ये v क्या हो जाएगा? नीचे. ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इसकी. नाउ वैल्यूज गिवन देखो कौन कौन सी है. s इज इक्वल कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? 7. u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशंस हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू. नाउ फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या हमारा इसमें? व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? s फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज इक्वल टू कितना है? 6 एंड v इज इक्वल टू कितना है? 10. ये हमारे पास वैल्यूज है. नाउ फार्मूले से पहले वैल्यूज इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. नाउ बेटा पहले तो s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा? v. k कहाँ से है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k लगा देना. नाउ s की वैल्यू पुट करें. कितनी वैल्यू है? 7. k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू कितनी है? 3 और 3 का स्क्वायर और नीचे v कितना है? 2. ये वाला 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा k इंटू 9. 9 कैसे हो गया? 3 का स्क्वायर 9. नाउ k इज इक्वल टू 14 ओवर 9. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. किसकी वैल्यू फाइंड होगी? k की वैल्यू फाइंड होगी. ठीक है. अब इस k की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट करो. s इज इक्वल टू k की जगह कितना पुट करेंगे? 14 ओवर 9 और साथ में क्या लिखा जाएगा? u स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा? v. ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी. दिस इज द इक्वेशन. अच्छा, अब बेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है? s फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s फाइंड आउट करना है. अब u की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है? 14. u की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा? v. v कितना है? 10. अब इसकी कैलकुलेशन कर लें. 14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 ओवर 10. सो s इज इक्वल टू, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो. 14 मल्टीप्लाई 36 504 और इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका. s इज इक्वल टू 504 को 10 पे डिवाइड किया. सो व्हाट इज आंसर? ये इसको आप डिवाइड में भी कर सकते हो, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो इसका 50.4. सो दिस इज आंसर. इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो. सो दिस इज आंसर. ठीक है. सो इस मेथड से इसको करना है. फर्स्ट आपको इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बना के फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो ये गिवन वैल्यूज जो होंगी उसमें से आपने k निकाल लेना है. k की वैल्यू वापस पुट करनी है इक्वेशन में तो आपके पास एक वैल्यू, आपके पास एक इक्वेशन जो बनेगी वो s के साथ. उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी s की. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 3.5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है. बेटा देखिए पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं. सॉल्यूशन में लिखा हुआ है v वेरीज डायरेक्टली. डायरेक्टली का मतलब है कि ये वैल्यू ऊपर आएगी एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों ही इकट्ठी आ जाएगी. v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं. ठीक है. एंड इनवर्सली, यही v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? z स्क्वायर. ये दो ही वैल्यूज हो गई. अब ये दोनों को इकट्ठा करोगे तो बन जाएगा, ये इनवर्सली में 1 ओवर z स्क्वायर आएगा. अब दोनों को इकट्ठा करोगे तो v इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शन में पहले लिख लो, x y 3 ओवर कितना हो जाएगा? z स्क्वायर. एक्स वाई क्यूब और नीचे कितना होगा? z स्क्वायर. अच्छा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k x y 3 ओवर z स्क्वायर. ओवर कितना हो जाएगा? z स्क्वायर.
अच्छा आप वैल्यूज पुट करिए और के की वैल्यू निकालें। ये वाली वैल्यूज देखिए, v की वैल्यू पहले कितनी दी हुई है, v इज इक्वल टू 27, के हमने फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 6 की पावर 3, नीचे z की वैल्यू कितनी है 7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा बेटा आप सॉल्व करते हैं इसको। k की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए 7 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27, यानी ये इधर डिवाइड था, इधर आके किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और ये दो वैल्यूज जो हैं इधर आके किस में चेंज हो जाएंगी डिवाइड में, 6 की पावर 3। पहले तो मैंने वैल्यूज को शिफ्ट किया इधर, ये दोनों डिवाइड होंगी और ये वाली इधर आके मल्टीप्लाई, इधर क्या रह जाएगा k। अब करो सॉल्व, 27 को 7 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 27 करो, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27, 7 square multiply 27, what is the answer? 1323 divided by 7 multiply 6 cube, 7 multiply 6 का क्यूब 15 और 12 आ गया। अब फ्रैक्शन में आंसर देना, अब फ्रैक्शन में 1323 डिवाइडेड बाय 15 12 करके देखो कितना आता है, फ्रैक्शन में आंसर बनेगा इसका 0.8 भी ठीक है, पॉइंट में भी ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में देखो आ रहा है 7 और 8, 7/8। सो दिस इज द आंसर ऑफ के। ये किसका आंसर निकला है के का। अब इसी तरह आपने दूसरी तरफ, हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाली साइड पे नहीं इधर कर रहा हूँ, बट आप इसको नीचे की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई के की वैल्यू, सो v इज इक्वल टू कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी आई है 7/8, 7 ऊपर और नीचे 8, साथ में क्या आएगा x और y का क्यूब और नीचे कितना आ जाएगा z का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के साथ हम लेके हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और इसमें से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7, x की वैल्यू देखो कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 8 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू 3 और 3 की पावर 2। अब इस सारे को आप कैलकुलेट कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 42/9। अब आंसर निकाल लीजिए 42/9, देखो 14/3 मेरे ख्याल में आंसर आएगा इसका। सो दिस इज द वैल्यू 14/3। 42 को 9 पे डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 43/9। सो इस मेथड से आपने ये बाकी पार्ट्स जो हैं इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 6 हैं, 2 करवा दिए, बाकी सेम इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चंस को करना है।